नंबर 10 लव नेक्स्ट डोर। इस ड्रामे में आपको दो बचपन के दोस्त स्यो क्रू और स्योंग ह्यो की लव स्टोरी दिखाई जाती है। स्यो क्रू और स्योंग रू दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। स्यो क्रू अपने घर वापस आती है अपनी यूएस की जॉब को छोड़कर और फिर उसको अपने ही मोम की फ्रेंड या पड़ोसी के बेटे से प्यार हो जाता है और उनकी लाइफ में जो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं वो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। नंबर 9 अ शॉप फॉर किलर्स। ये कहानी फॉलो करती है एक लड़की को जिसका नाम होता है जोंग जी, जिसके अपने अंकल की डेथ होने के बाद उसको ऐसे कुछ उनके डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। इसके अंकल एक शॉपिंग मॉल ओन करते हैं जो कि रियल में वेपन्स और गन्स प्रोवाइड। अगर आप कोई ऐसा ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें बहुत ज्यादा गन्स वगैरह चल रही हो, बहुत ज्यादा उसमें एक्शन हो और थोड़ा सा इमोशंस का टच भी हो, तो आप इस ड्रामे को देख सकते हो। ये सीरीज डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है। द जज फ्रॉम हेल। ये एक डार्क फैंटेसी ड्रामा है जो फॉलो करती है जज जस्टिसिया की कहानी को, जिसको अर्थ पर भेजा जाता है अपनी गलती को सुधारने के लिए और वो पोजेस करती है जज कांग बिटना की बॉडी को। अब उसके पास 1 साल के अंदर अंदर का टाइम होता है कैसे न कैसे कर मर्डरर्स को ढूंढकर उनको सजा देने का। अब वो किस तरीके से उन मर्डरर्स को ढूंढती है और कैसी कैसी सजाएं देती है, ये सब देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। इसी के साथ साथ इनके साथ में डिटेक्टिव भी, जिसके साथ इसको फिर लास्ट में प्यार हो जाता है और ये सब देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 लवली रनर। ये स्टोरी बेस्ड है टाइम ट्रेवल पर जो कि फॉलो करती है इम सोल और रयू सुनजे को। रयू सुनजे की कहानी को। सुनजे जो कि एक बहुत ही बड़ा के-पॉप आइडल होता है और इम सोल उसकी एक डिवोटेड फैन। इम सोल सुनजे को उसकी फ्यूचर में होने वाली डेथ से बचाने के टाइम ट्रेवल करती है। अब देखना ये रहेगा कि वो किस तरीके से सुनजे को बचाती है और ये दोनों खुशी खुशी साथ में रहते हैं। वैसे मैं एक चीज बता दूं, इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग है तो आप इसको बेझिझक देख सकते हो। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। योंग स्योंग क्रिएचर। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है ये सीरीज एक मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेट करती है। ये 2 एडल्ट्स की कहानी दिखाई जाती है। जांग ते सांग और यून चे ओ, ये दोनों ही मिलकर उस मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कि एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से बना था। इस सीरीज में आपको रोमांस, एक्शन, मॉन्स्टर सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इसके पहले से 2 सीजन आउट है और अच्छी बात तो ये है कि ये सीरीज हिंदी में भी डब्ड है। नंबर 5 वेलकम टू सैमडलरी। ये एक फोटोग्राफर चो साम डाल जो कि सियोल से वापस आती है अपने होम टाउन सैमडलरी जो कि जेजू आइलैंड में लोकेट होता है, जहां पर वो अपने बचपन के दोस्त और वेदर फोरकास्टर चो यंग से मिलती है जिससे उसको प्यार हो जाता है। इस सीरीज में आपको फैमिली, इमोशंस, लव, करियर और फाइंडिंग योर ओन सेल्फ देखने को मिलेगा। ये सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पैरासाइट द ग्रे। ये एक साइफाई हॉरर सीरीज है जिसमें पैरासिटिक क्रिएचर स्पेस से आकर ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं और उनको मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी विद हिंदी डब। नंबर 3 मैरी माय हस्बैंड। ये कहानी रिवॉल्व करती है कांग जी वॉन, जिसको सेकंड चांस मिलता है अपनी जिंदगी को बदलने का। इसीलिए वो 10 साल पीछे पास्ट में चली जाती है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में उसका पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड का अफेयर होता है और वो दोनों मिलकर उसको जान से मार देते हैं। इसीलिए वो 10 साल पीछे पास्ट में चली जाती है और अपने हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड से बदला लेती है। जिस तरीके से वो बदला लेती है वो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है और इसी के साथ साथ उसकी जिंदगी में और भी नए कैरेक्टर जुड़ते हैं जो कि उसको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो ये सीरीज देखने में काफी ज्यादा मजेदार है और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सीरीज आपको हिंदी डब में अमेज़न प्राइम में देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 डॉक्टर स्लम्प। ये एक मेडिकल ड्रामा है जो फॉलो करता है 2 हाई स्कूल राइवल यो जंग वो और नाम दानियल। दोनों ही बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर बन जाते हैं इन फ्यूचर, लेकिन इनकी जिंदगी में स्ट्रेस आना तब शुरू होता है जब ये दोनों फिर से मिलते हैं कई सालों बाद। जब ये अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तब इनके बीच में नजदीकियां आती हैं। तो अगर आपको मेडिकल ड्रामा देखना
पसंद है और आप एनिमीज टू लवर ट्रूप में भी विश्वास रखते हो तो आप इस ड्रामा को देख सकते हो। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 1, क्वीन ऑफ टीयर्स। इस ड्रामे ने सबसे ज्यादा वॉचिंग आवर्स लेकर कई रिकॉर्ड तोड़े थे। ये कहानी एक मैरिड कपल होंग हेइन और बे ख्योन वू पर बेस है, जिसमें होंग हेइन CEO होती है एक कंपनी की और बे ख्योन वू एक लॉयर। इनका रिलेशनशिप इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि ये लोग डिवोर्स तक लेना चाहते होते हैं, लेकिन चीजें बदल जाती हैं जब लड़की को एक बीमारी पकड़ जाती है और अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे थे जिंदा रहने के लिए। इन्हीं सब के बीच में ये कपल एक दूसरे के लिए दोबारा से अपनी फीलिंग्स को डेवलप करने लगते हैं। बेसिकली अगर आपको इमोशनल चीजें देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आप इस ड्रामा को देख सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा ड्रामा इमोशन से ही भरा हुआ है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी विद हिंदी डब।